Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if R is the radius of the lowest orbit of Bohr's model of hydrogen atom, then the radius of the nth orbit is, okay. Option A is n square r, option B is 2r, option C is n square by r, option D is n into r, okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट यहाँ पर फाइंड आउट करनी। तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियस इन एच एटम, ठीक है। एच एटम, यस, रेडियस इन एच एटम इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, ओके। अब देखिए जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर बात चलिए। हाइड्रोजन एटम में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सिस्टम होता है। ये आपका क्या न्यूक्लियस है, जिसको हमने प्रोटॉन बोला है, ओके। और यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट में से रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। यहाँ पर पहले तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को आपका कौन बैलेंस करेगा। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ओके। अब देखिए यहाँ से हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या क्या यहाँ से जो जो आर, देखिए इस आर से आप इस आर को काट लीजिए। आर कितना हो जाएगा, यहाँ से रेडियस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका ऐसे रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका ऐसे रहेगा इनटू ऑफ योर एम वी स्क्वायर। ये आपका देखिए आर की वैल्यू होगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर आर। ये क्या आ गई आपकी आर की वैल्यू, यहाँ से आ गई है, ओके। अब देखिए सेकंड रिलेशन आप क्या कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओके। अब देखिए हमें पता है कि हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बोर की थ्योरी में बोला गया था कि जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि एमवीआर होता है, इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। ये एच बाई टू पाई का मल्टीपल होता है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर, डिवाइडेड बाय 2 पाई एम आर। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। अब रेडियस को क्या लिख सकते हैं, देखिए रेडियस हो जाएगा आपका जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू वी का स्क्वायर। वी के स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर वी के स्क्वायर का पुट, वी का स्क्वायर हो जाएगा तो एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर। ये आपका ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जेड स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए और 4 पाई आर स्क्वायर इस टर्म को आप ऊपर लेके आ जाइए, किसमें न्यूमरेटर में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करना है किससे आपको, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम एन स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, एच स्क्वायर आपका ऐसे आ जाएगा, और आपको 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ से इतना आ गया, ओके। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर रेडियस। ये हमारे रेडियस की वैल्यू आएगी। इसको अब देखिए आप फर्दर आगे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल कर लीजिए पहले, पाई से आपका ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एम से आपका एक एम कैंसिल हो गया। और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका क्या बच रहा है फिर, हाँ इतना ही कैंसिल हो रहा है। तो देखिए ऊपर वाली टर्म आ रहा है आपका जेड स्क्वायर, एक पाई बचा है और एक एम बचा है, एक पाई और एक एम, ओके। और आर स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ओके। तो ये आपका देखिए ये टर्म आपकी किसके इक्वल थी, दिस टर्म इज इक्वल टू अवर रेडियस। ये आपके रेडियस के इक्वल है, ओके। तो यहाँ से आप देखिए इस से इस आर को कैंसिल कर लीजिए, तो आपका एक रेडियस बचेगा। आर की वैल्यू जाएगी आपकी, देखिए सॉरी, आर की वैल्यू फिर यहाँ से आपकी कितनी आ रही है, आर की हम वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, ये आपका डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय पाई एम जेड स्क्वायर, कितना हो गया पाई एम जेड ई का स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर रेडियस। ये हमने देखिए यहाँ पर रेडियस को कर लिया, यहाँ पर डिराइव कर लिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। अब हमसे बोला था कि इफ आर इज द रेडियस इन द लोएस्ट ऑर्बिट, ओके। तो देखिए इस टर्म में आपकी जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर बाहर कर लेते हैं। अब देखिए कांस्टेंट टर्म में क्या, देखिए एच स्क्वायर आपका कांस्टेंट टर्म है, एच स्क्वायर आपका यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन आपका अगेन कांस्टेंट टर्म है, आपका पाई एम ई स्क्वायर ये भी क्या आपकी कांस्टेंट है, पाई एम ई स्क्वायर भी आपकी क्या एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। तो ये सारे टर्म हमने बाहर कर दिए, और अंदर क्या बचेगा, देखिए एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा, ओके। दिस विल बी अवर रेडियस। अब देखिए ये जो एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाय पाई एम स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या आती है, दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट बोर रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोर रेडियस बोलते हैं। क्वेश्चन में इसको स्मॉल आर से डिनोट किया है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ लोएस्ट ऑर्बिट, यानी कि आपकी फर्स्ट
इसके करस्पॉन्डिंग को r लिख सकते हैं, और r इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, दिस विल बी अवर रेडियस। ये हम किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस इन nth ऑर्बिट, यानी कि r n से मैं यहाँ पर ऐसे इसे यूज टू डिनोट कर रहा हूँ। ओके, हमसे क्वेश्चन पूछा कि किसी nth ऑर्बिट में हमें रेडियस बतानी फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपकी जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर लीजिए, ये आपका एन स्क्वायर इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका क्या ऑप्शन ए से यहाँ पर मैच कर रहा है। So we can say that option A is the correct answer of this question. Option A क्या is the correct answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.